सुप्रभात सभी को। कल हमने हमारा कैलेंडर पाठ का स्वाध्याय को पूर्ण कराया है मैंने। आज हम क्या करेंगे? प्रेरक प्रसंग एक नया पाठ पढ़ेंगे आज। तो प्रेरक प्रसंग का मतलब क्या है बच्चों? मोटिवेशनल इंसिडेंट इसका अर्थ है। तो कुछ ऐसे बहुत महापुरुष है हमारे देश में, तो उनकी मोटिवेशनल स्टोरीज से, उनकी प्रेरक के कथाओं से वो बड़े हुए हैं, इसलिए महापुरुष कहलाए हैं। तो कौन से ऐसे प्रसंग हैं जो महापुरुष कहलाने के लायक बन गए हो, तो इसके बारे में आज जानेंगे बच्चों। तो आज हम क्या करेंगे? प्रेरक प्रसंग पाठ का पहला जो प्रसंग है, वो पहला प्रसंग क्या करेंगे आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों चलिए, पहला प्रसंग है, वो पहला प्रसंग मैं बोर्ड पर लिखाऊंगी बच्चों। बाद में आपको क्या करूंगी, एक एक लाइन पढ़कर आपको उसका अर्थ समझाऊंगी। तो पहला प्रसंग कौन सा है? महात्मा गांधी जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तब की बात है। तब की बात है, उनकी शाला का निरीक्षण करने इंस्पेक्टर आए हुए थे। कक्षा में आकर उन्होंने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे। बच्चे ठीक से जवाब नहीं दे पाए। बच्चे जवाब नहीं दे पाए। तब इंस्पेक्टर के पीछे खड़े हेडमास्टर साहब ने इशारों से बच्चों को जवाब बताने की चेष्टा
जवाब नहीं दिया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद इंस्पेक्टर के जाने के बाद हेडमास्टर साहब ने सबको छड़ी से मार लगाई। मार खाने के बाद मोहन बोला, मैंने माँ से सच बोलने का वादा किया है। मैंने माँ से सच बोलने का वादा किया है। फिर मैं गलत काम कैसे करता। तो बच्चों, प्रेरक प्रसंग पाठ का जो पहला प्रसंग है उसका क्या किया है, मैंने पूरा बोर्ड पर लिखाया है। प्रेरक प्रसंग एक, महात्मा गांधी जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तब की बात है। उनकी शाला का निरीक्षण करने इंस्पेक्टर आए हुए थे। कक्षा में आकर उन्होंने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे। बच्चे ठीक से जवाब नहीं दे पाए। तब इंस्पेक्टर के पीछे खड़े हेडमास्टर साहब ने इशारों से बच्चों को जवाब बताने की चेष्टा की, किंतु मोहन ने जानकर भी जवाब नहीं दिया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद हेडमास्टर साहब ने सबको छड़ी से मार लगाई। मार खाने के बाद मोहन बोला, मैंने माँ से सच बोलने का वादा किया है। फिर मैं गलत काम कैसे करता। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, महात्मा जी जब छोटे थे, जब स्कूल में पढ़ते थे तब की बात है। तब घटी एक प्रसंग है। इस प्रसंग के दौरान देखेंगे कि क्या हुआ वहां तब। तो बच्चों, महात्मा गांधी जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तब की बात है। जब महात्मा गांधी छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तब घटी एक प्रसंग है। कथा है, उनकी शाला का निरीक्षण करने इंस्पेक्टर आए हुए थे। उनकी शाला का निरीक्षण करने, आपको मालूम है ना बच्चों, आपके स्कूल में भी आते हैं इंस्पेक्टर, आते हैं इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। तो वो क्या करते हैं, आकर आपकी कक्षा में आकर आपको उठाकर प्रश्न पूछते हैं। किसी टेक्स्ट बुक में से कुछ प्रश्न पूछते हैं तो आप जवाब देते हैं ना। वैसे ही जब गांधी जी छोटे थे, तो उनका पूरा नाम क्या है गांधी जी का, मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहन जब छोटे थे तब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तब की ये बात है। जब वो प्राइमरी में पढ़ते थे तब उनके स्कूल में, उनकी पाठशाला में निरीक्षण करने इंस्पेक्टर आए हुए थे। इंस्पेक्शन चल रहा था। कक्षा में आकर उनकी शाला का निरीक्षण करने इंस्पेक्टर आए हुए थे। कक्षा में आकर उन्होंने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे। तो कक्षा में आकर, कक्षा का मतलब क्लास में आकर उन्होंने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे। बच्चे ठीक से जवाब नहीं दे पाए। किसी भी बच्चे ने वहां पर जवाब नहीं दिया। जवाब का मतलब आंसर नहीं दिया। प्रश्न उन्होंने क्या किया, इंस्पेक्टर ने आकर कक्षा में क्वेश्चन पूछा, तो उस क्वेश्चन का आंसर किसी ने भी नहीं दिया। तब इंस्पेक्टर के पीछे खड़े हेडमास्टर साहब ने इशारों से बच्चों को जवाब बताने की चेष्टा की। तब इंस्पेक्टर के पीछे, इंस्पेक्टर आगे खड़े थे क्वेश्चन पूछने के लिए, उसके पीछे कौन खड़े थे,
खड़े थे तो हेडमास्टर क्या कर रहे थे, वो बता रहे थे, ऐसे इशारों से बता रहे थे कि उसकी ऐसी क्या है आंसर है, आप बताओ करके वो इशारों से क्या कर रहे थे, बता रहे थे। तब इंस्पेक्टर के पीछे खड़े हेडमास्टर साहब ने इशारों से बच्चों को जवाब बताने की कोशिश चेष्टा की, किंतु मोहन ने जानकर भी जवाब नहीं दिया। जो हेडमास्टर आंसर बता रहे थे वो मोहन को पता चल गया कि उस प्रश्न का आंसर यही है, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो बता सकता था, क्यों नहीं बताया बच्चों, उसने आगे देखेंगे वो क्यों नहीं बताया उसने। आप लोग क्या करते हो, कोई कुछ आंसर पता चलता है तो मैं करके आप क्या करते हो, आंसर बोलते हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हेडमास्टर जी ने आंसर बताया इशारों द्वारा, इशारा करके क्या किया उन्होंने, ऐसे उन्होंने क्या किया, आंसर बताया, लेकिन फिर भी मोहन को पता चल गया कि इस प्रश्न का आंसर यही है जो बता रहे हैं हेडमास्टर, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। किंतु मोहन ने जानकर भी जवाब नहीं दिया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद हेडमास्टर साहब ने सबको छड़ी से मार लगाई। इंस्पेक्टर जब गए, इंस्पेक्टर कक्षा से बाहर निकल गए, तो तब कौन आए, हेडमास्टर, सिर्फ हेडमास्टर आए। आकर उन्होंने सबसे पूछा, क्यों जवाब नहीं दिया, मैं इशारा कर रहा था तो मेरे इशारा समझकर आप लोगों ने जवाब क्यों नहीं दिया। ऐसे वो क्या किया, ऐसे बोलकर सबको क्या किया, छड़ी से मारा। छड़ी का मतलब स्टिक से सब बच्चों को मारा। किसने मारा, हेडमास्टर ने मारा। इंस्पेक्टर के जाने के बाद हेडमास्टर साहब ने सबको छड़ी से मार लगाई। मार खाने के बाद मोहन बोला, तो मार खाने के बाद जब उन्होंने मारा, मार खाने के बाद, छड़ी से मार खाने के बाद मोहन ने कहा, मोहन जो गांधी जी ने कहा, मैंने माँ से सच बोलने का वादा किया है। तो तब बोलता है कि मैंने माँ से, अपनी माँ से प्रॉमिस किया है, वादा का मतलब प्रॉमिस किया है कि हमेशा सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। फिर मैं गलत काम कैसे करता, तो मैं गलत काम कैसे करता, गलत बात है नहीं। हेडमास्टर जी क्या कर रहे हैं, वो इशारों से आंसर बता रहे हैं, तो बता सकते थे, पर क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो गलत बात है। मोहन को बताता कि अगर मैं बोलूंगा तो अपनी माँ को धोखा दूंगा, ऐसे वो उनके मन में था, तो इसलिए उन्होंने नहीं बताया। सही आंसर जो उनको बताता उन्होंने नहीं बताया। तो बच्चों कैसी है कहानी, अच्छी है ना। तो आपको इसे क्या सीख मिलती है बच्चों, हमेशा सच बोलना चाहिए, सच का जय होता है हमेशा। जब सच का क्या होता है बच्चों, जीत होती है, लेकिन झूठ की कभी भी जीत नहीं होती। एक बार जीत सकते हो आप, लेकिन दूसरी बार क्या होता है, आप फंस सकते हो। इसलिए हमेशा किसी भी हाल पर हमेशा सच बोलना है। अगर सच बोलोगे तो आपको सभी पसंद करेंगे, और आपको अगर सच बोलकर, पूरा सच बोलकर अगर आपने एक झूठ बोल दिया तो वो नहीं मानेंगे कि आपने झूठ बोला है करके। लेकिन हमेशा अगर झूठ बोलोगे, हमेशा झूठ बोलोगे, अगर एक बार आपने सच बोल दिया तो सभी लोग समझेंगे कि आप वही झूठ ही बोल रहे हो, आप सच नहीं बोल रहे हो। इसलिए बच्चों हमेशा किसी भी हाल में भी अगर आप फंस जाए तो कोई बात नहीं, अगर आपको दर्द मिले तो उससे भी कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा सच बोलना सीखो बच्चों। सच बोलोगे तो क्या हो जाएगा, आगे आपको वही आदत पड़ जाएगी। एक बार सच बोलोगे तो दूसरी बार झूठ बोलने के लिए आपके मन में, दिमाग में नहीं आएगा वो प्रश्न। तो अगर ऐसा ही होगा तो हमेशा जीवन में आप सच बोलते ही जाओगे। तो बच्चों सच बोलने से ही क्या है, अच्छाई होती है, अच्छा मिलता है। तो बच्चों आज का पाठ यहीं पर खत्म हुआ। तो कल मैं क्या करूंगी, और एक प्रसंग आपको, जो दूसरा प्रसंग है, जो प्रेरक प्रसंग का दूसरा जो प्रसंग है उसके बारे में आज समझाऊंगी, और एक बार आपको इस पाठ को पढ़ाऊंगी। महात्मा गांधी जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तब की बात है। उनकी शाला का निरीक्षण करने इंस्पेक्टर आए हुए थे। कक्षा में आकर उन्होंने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे। बच्चे ठीक से जवाब नहीं दे पाए। तब इंस्पेक्टर के पीछे खड़े हेडमास्टर साहब ने इशारों से बच्चों को जवाब बताने की चेष्टा की, किंतु मोहन ने जानकर भी जवाब नहीं दिया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद हेडमास्टर साहब ने सबको छड़ी से मार लगाई। मार खाने के बाद मोहन बोला, मैंने माँ से सच बोलने का वादा किया है, फिर मैं गलत काम कैसे करता। तो बच्चों महात्मा गांधी जी हमेशा सच बोलते थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे,
हमेशा सच बोलते थे, किसी भी हाल व्यवहार में भी वो सच बोलते थे। अगर उनको दंड मिले इसके बारे में नहीं सोचते थे वो, क्योंकि उनका सच बोलना उनका हक, वो उनका क्या था, उनका धर्म समझते थे, वो कर्तव्य समझते थे। बच्चों हमेशा सच बोलना अच्छी बात है। तो आज भी हम क्या करूंगी बच्चों, आपको ग्रह कार्य दूंगी। आज का ग्रह कार्य प्रेरक प्रसंग, पाठ के पहले दृश्य को, पहले प्रसंग को अपने कॉपी में एक बार लिखिए और 3 बार पढ़िए। छोटा है बच्चे प्रसंग, तो 3 बार लिखो। हाँ, तो बच्चों जो प्रेरक प्रसंग पाठ की जो पहला दृश्य है, गांधी जी का जो प्रसंग है, उस प्रसंग को क्या करना है, आपको एक बार में कॉपी में लिखना है और 3 बार पढ़ना है। छोटा है बच्चों। ऐसे प्रेरक वाले कुछ कहानियां, बहुत सारी कहानियां हैं बच्चों, महापुरुषों के बारे में, गांधी जी के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल, बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो आप पढ़ सकते हो। तो कित्तू रानी चन्नम्मा और कौन कौन बच्चों, अभी देखिए संगोली रायण्णा, झांसी की रानी, ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको प्रेरक करते हैं, आपको मोटिव करते हैं। मोटिवेशनल अगर स्टोरीज अगर आप सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम भी ऐसा बन जाए। तो आपको इस कहानी से क्या मिलती है सीख, आपको भी ऐसा लगता है ना कि मैं भी हमेशा सच बोलूं गांधी जी की तरह, ऐसे आपको मन में उत्तर प्रश्न होते हैं ना। तो बच्चों हमेशा सच बोलना सीखो, सच का ही हमेशा जीत होती है। तो बच्चों आज का पाठ यहीं पर खत्म हुआ। कल मैं और एक प्रसंग के साथ और एक दूसरा प्रसंग के साथ आपके सामने आऊंगी। धन्यवाद।